सुबह के 8 बजे से चली हुई हूँ और 11 बज गए। अभी मैं सारा रास्ता पैदल तय करूँगी। ये रही मंदिर की मेन एंट्रेंस। चलिए आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको हमीरपुर का बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाने वाली हूँ। अनएक्सप्लोर्ड टेम्पल है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। इवन हमीरपुर के लोगों से भी, मतलब जिनसे मैंने पूछा कि आइडिया है कहाँ पे है, तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि हमने पहली बार सुना है। सो मैं चाहती हूँ अपने ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपको फेमस प्लेसेस के साथ साथ अनएक्सप्लोर्ड जगह भी दिखाऊं, ताकि आप जब कभी इस साइड आओ या फिर अगर किसी को रेकमेंड करनी हो तो आप बता सको कि वहाँ पे ऐसी जगह भी है। सो इस वीडियो के थ्रू आप एक नई जगह के आज दर्शन करोगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं लोकेशन के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है। इस मंदिर का नाम है बिलकेश्वर महादेव मंदिर, और ये नाम क्यों पड़ा ये आपको आगे इतिहास में बताऊंगी। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के चमनेड़ गांव में है। चमनेड़ गांव लम्बलू के बिल्कुल साथ में ही है, 1 किलोमीटर आगे है। अभी मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि इंटीरियर का पता नहीं है बस कब जाएगी, किस टाइम पे। सो मैं 1 किलोमीटर पैदल ही तय कर लूँगी। बस का इंतज़ार करूँगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये थी लोकेशन। अभी मैं सारा रास्ता पैदल तय करूँगी और फिर मंदिर पहुँचकर आपको दर्शन करवाऊँगी। ये सारा लम्बलू गांव है और इस तरफ चमनेड़ गांव। लो, यहाँ से इस मंदिर की दूरी 100 मीटर है और अब हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे। सुबह के 8 बजे से चली हुई हूँ और 11 बज गए। अब जाके मैं बिलकेश्वर महादेव मंदिर पहुँची हूँ। इंटीरियर की यही दिक्कत होती है। इंटीरियर एरिया से आई हूँ, इंटीरियर में ही, तो बस इसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पर्सनल व्हीकल हो तो आप आराम से काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और टाइमली पहुंच भी सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेन चीज़ दर्शन अच्छे से होने चाहिए। टाइम का तो क्या है, छुट्टी आज पूरा दिन इधर ही लगा देंगे। ये रही मंदिर की मेन एंट्रेंस और यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। चलिए अब आपको करवाते हैं इस मंदिर के दर्शन। और यहाँ पर पूरा इतिहास भी लिखा हुआ है इस मंदिर का। आप वीडियो पॉज करके इतिहास पढ़ भी सकते हैं। अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अब हम ऊपर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और ऊपर की तरफ सारे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। कितना सुंदर रास्ता बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं। एंट्रेंस के लिए कितना सुंदर और प्यारा रास्ता बनाया है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है यहाँ पे।
अभी है गुफा प्रवेश द्वार। चलिए आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। गुफा के अंदर आपने बाबा बालकनाथ जी के दर्शन किए और बाहर भी यहाँ पे इस तरफ रत्नोमाई बनाई गई है और इस तरफ बाबा बालकनाथ जी, और इस तरफ जब उन्होंने सारी रत्नोमाई को रोटियां दिखाई थी, जब उन्होंने कहा था कि मैंने आपको इतना टाइम रोटियां खिलाई हैं, तो उस टाइम पे बाबा बालकनाथ जी ने जो रोटियां दिखाई थी उसका दृश्य ये सारा यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं इस तरफ। ये है गर्ग कुटिया। यहाँ पे ऋषि मुनियों की बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई गई है। इस तरफ हाथी बनाया गया है और ये है गजबाटिका। गजबाटिका, गर्ग कुटिया। अब चलते हैं इससे आगे दर्शन करते हैं। यहाँ इस तरफ है सीता बाटिका। और ये है रुद्राक्ष वाटिका। इस तरफ है हनुमान वाटिका। इस तरफ है आनंद वाटिका। ये है कैलाश वाटिका। इस तरफ शिवलिंग बनाई गई है यहाँ पे। इस तरफ है ब्रह्म कमल वाटिका। और यहाँ पर महादेव जी की 35 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है जो कि अत्यंत ही सुंदर है। और यहाँ से सारा चमनेड़ गांव दिखाई देता है और इस तरफ निचली साइड को लंबड़ू गांव है। कुछ ऐसा व्यू यहाँ से दिखाई देता है। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ को रखा गया है और बनाया गया है। लास्ट में भोलेनाथ जी की 35 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को बनाया गया है। उम्मीद है आप सबने अच्छे से दर्शन किए होंगे। अब मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हूँ। अभी यहाँ पे इस तरफ भोलेनाथ जी की प्रतिमा बनाई हुई है और साथ में कैलाश पर्वत को दिखाया गया है और यहाँ पे पूरा वाटरफॉल स्टार्ट हो गया है। बहुत सुंदर लग रहा है ये मंदिर और इसी के साथ साथ यहाँ पे सुकून भी बहुत मिल रहा है। इस मंदिर के साथ पंजाब के रोपड़ ज़िले में नूरपुर बेदी गांव है। उस पूरे गांव के लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ बहुत जुड़ी हुई है। जब भी वहाँ कोई शुभ कार्य करते हैं या किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है या फिर शादी वगैरह रखी होती है तो उसके बाद वो लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं। तो पूरे का पूरा गांव यहाँ पे दर्शन करने आता है। पूरे गांव के लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। इस तरफ दो मंदिर और हैं। लंबलू में शनिदेव मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन शनिदेव मंदिर है और यहाँ पे गसोता महादेव मंदिर भी है। यहाँ पर पांडव रुके थे कुछ टाइम के लिए। उस मंदिर का भी मैंने ब्लॉग शेयर कर रखा है। आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा तो उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। और इसके बाद आपको लंबलू के शनिदेव मंदिर का ब्लॉग भी शेयर कर दूँगी, उस ब्लॉग को भी देखना।
यहाँ से हमने एंट्री करी थी, ऊपर मंदिर के दर्शन हो गए हैं बड़े अच्छे से। और बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है, बहुत कम स्पेस है फिर भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और बहुत सुकून और शांति है। चलिए अब मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हूँ कि इस मंदिर का नाम बिल्केश्वर महादेव कैसे पड़ा। किसी टाइम पर यहाँ पर बिल का जंगल हुआ करता था, बिल के पेड़ हुआ करते थे। यहाँ पर एक किसान आया अपनी भेड़ और बकरियों को चराते हुए, तो उसने किसी एक बड़े से बिल के पेड़ की टहनियाँ काटनी शुरू कर दी और जैसे ही टहनियाँ काटी उसमें से सफ़ेद रंग के सांप लटकने लगे और उस किसान की आंखों की रोशनी चली गई। जिसके बाद उसी रात उसको सपना आया कि जिस पेड़ की आपने टहनियाँ काटी हैं उसकी जड़ों में शिवलिंग है, उस शिवलिंग को निकाल के स्थापित किया जाए तो आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर उसने यही बात अपने परिवार को बताई और गांव के लोगों को बताई, तो फिर उस पेड़ की जड़ों से शिवलिंग निकालकर स्थापित किया गया। जिसके बाद उस किसान की आंखों की रोशनी वापस आई और इसी के साथ साथ वो सांप अदृश्य हो गए। और यही वजह है कि इस मंदिर का नाम बिल्केश्वर महादेव पड़ा। और आज के टाइम में आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर और कितना प्यारा बना हुआ है। और चीज़, अगर आप किसी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह के बारे में जानते हो, कोई ऐसा मंदिर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशन देना ताकि मैं वहाँ पे जाके आऊँ और इसी के साथ साथ आगे बहुत से लोगों से शेयर कर सकूँ कि ऐसी भी कोई जगह है और ऐसा कुछ इतिहास है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दिया करो अगर आपको किसी जगह के बारे में पता हो। उम्मीद है आप सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। चलिए अब लेते हैं यहाँ से एग्जिट। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसी के साथ साथ कमेंट कर दिया करो, मन हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि किसी ने अगर ऐसी लोकेशंस, ऐसे प्लेस नहीं देखे हैं तो वो भी देख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।